10 अक्टूबर सन 2025 को एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज करवा चौथ का व्रत है और तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए जो तुम करवा चौथ के व्रत में प्रयोग करोगी। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेने जा रहा हूँ, करवा लेने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो मार्केट से आता है सारा सामान लेकर और अपनी आने के बाद अपनी पत्नी को देखता है, अपनी पत्नी का नज़ारा देखता है, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं हुआ है, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है जामो थाना। और इसी थाने में एक गांव है इकरा। इकरा गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अमरजीत की उम्र 25 साल है। अमरजीत की शादी सन 2021 में आरती कन्नौजिया से हुई है। लेकिन जैसे ही शादी का एक साल गुजरता है तो अमरजीत को एहसास होता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है जिससे कि वो अपने घर का अच्छे से खर्चा चला सके। अगर उसके पास ज़मीन है तो थोड़ी बहुत ही है, जिससे जैसे तैसे करके घर का खर्चा चल जाता है। लेकिन घर में एक सदस्य और बढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी जो दबे मन से कहती है कि ठीक है, तुम जॉब कर सकते हो, तुम नौकरी करने के लिए जा सकते हो, लेकिन जाओगे कहाँ। तभी अमरजीत कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए गुजरात जा रहा हूँ और गुजरात से ही बहुत पैसा कमाऊँगा और तुम्हें भी भेजता रहूँगा और तुम्हें यहाँ पर रहकर मेरी माँ का ख्याल रखना है। जैसे ये बात आरती कन्नौजिया सुनती है तो आरती इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है और वह अमरजीत को भेजने के लिए इस कदर राज़ी हो जाती है कि अमरजीत गुजरात जाने के बाद जब उससे बात करता है तो उससे पहले दिन बात नहीं करती है, दूसरे दिन भी बात नहीं करती है। वो उससे कहती है कि मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है, आप क्यों चले गए। तभी अमरजीत उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी माँ को छोड़ कर आया हूँ, तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और मैं जब पैसा कमा लूँगा और हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा और आराम से हम ज़िंदगी गुजारेंगे। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे, सास बहू घर में रहते थे, समय अपनी रफ्तार से गुजरता चला जाता है। और एक दिन आरती के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अपने पति को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। जैसे वो बात ये सारी सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, तुम दवाई लेकर आ जाओ। लेकिन आरती कहती है कि मुझे डॉक्टर के ले जाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं किसके साथ जाऊँ। और रात हो रही है, समय जो है 9:30 और 10 का हो रहा है। जैसे ये बात पति सुनता है तो पति कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। तभी वो अपने चचेरे भाई राजेंद्र को कॉल करता है और राजेंद्र से कहता है कि भाई, मेरी पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तू चाहे तो उसे डॉक्टर के ले जा सकता है और मैं चाहता हूँ कि तू उसे लेकर जाए। उसके बहुत दर्द हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही है, माँ भी परेशान हो रही है और तुम्हारी भाभी भी परेशान हो रही है। जैसे वो बात सुनता है सारी, तभी चचेरा भाई राजेंद्र उसके घर पर पहुँचता है और घर पर पहुँचने के बाद यानी कि आरती कन्नौजिया को आवाज़ लगाता है। इधर पति आरती को कॉल करता है और उससे कहता है कि राजेंद्र घर पर आया होगा, मैंने उसे फ़ोन किया था, तुम उसके साथ दवाई लेने के लिए चले जाओ। जैसे ही पत्नी आरती ये बात सुनती है तो वो कहती है कि वो मेरा जेठ लगता है, मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ। लेकिन राजेंद्र वो घर के सामने खड़ा था, पति उससे कह रहा था कि जेठ लगता है तो क्या हुआ, तुम्हारी बीमारी से ज़्यादा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम पहले अपनी बीमारी को दिखाओ जाकर, वो तुम्हें बाइक पर लेकर चला जाएगा। जैसे ही पत्नी आरती ये बात सुनती है तो आरती राजेंद्र के साथ डॉक्टर के जाती है और जैसे डॉक्टर के जाती है तो डॉक्टर साहब वहाँ पर थे नहीं। वो डॉक्टर साहब को कॉल करता है, डॉक्टर साहब से कहता है कि जल्दी आइए, जो मेरे भाई की पत्नी है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जैसे उसे देखते हैं, दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम्हें आराम है या फिर नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर डॉक्टर की दुकान पर बैठ जाते हैं दोनों। तभी आरती कन्नौजिया कहती है कि हाँ, मुझे आराम लग गया है, तुम मुझे अब घर लेकर चलो। राजेंद्र जो बाइक निकालता है उसे घर की ओर लेकर चल देता है। आरती जिसके दर्द हो रहा था, जो उसे अलग अलग तरीके से छू रही थी, यानी कि उसे पता नहीं था उसका हाथ कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, राजेंद्र इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। राजेंद्र उससे कहता है कि तुम मुझे छू ली हो, तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। पत्नी यानी कि आरती ये बात सुनती है तो आरती उससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। राजेंद्र कहता है कि मैं बता दूंगा बाद में कि तुम्हें मुझे क्या देना है। उसे घर ले जाता है, घर ले जाने के बाद उसे उसके घर छोड़ता है और अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। अब ऐसे अगला दिन आता है। अगले दिन राजेंद्र आरती के घर आता है। आरती से पहले उसकी तबीयत पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो आरती की सास घर पर ही थी, वो कहती है कि हाँ बेटा, अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारा कैसे आना हुआ।
तभी वो कहता है कि मेरा आना सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि रात ये दर्द में बहुत करा रही थी, इसलिए मैं सोचने लगता हूँ कि एक बार जाकर पूछ लेता हूँ कि दर्द सही है या फिर नहीं है, या फिर उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, फिर दवाई अगर लेने जाना हो तो मुझे झिझक होकर आप बता सकते हैं। यानी कि आरती की सास जो कहती है कि नहीं, अब इसका दर्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैठो उसे बैठाती है, पानी पिलाती है, चाय पानी के लिए पूछती है। तभी आरती की सास घर से बाहर जाती है किसी काम के लिए। इधर आरती अकेली होती है और जो राजेंद्र उसी घर में होता है। राजेंद्र फिर उससे कहता है कि मैंने तुमसे रात कहा था कि तुम मुझे छू ली हो, इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो मुझे देना चाहिए। जैसे ये बात आरती सुनती है तो आरती कहती है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी राजेंद्र कहता है कि मैं वक्त आने पर बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं तुम्हारा नंबर चाहता हूँ। अमरजीत यहाँ पर नहीं रहता है और तुम्हारा टाइम कैसे कटता है। मैं तुम्हारा नंबर सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्त की तरह तुमसे बात करना चाहता हूँ, एक जेठ की तरह बात नहीं करना चाहता। आरती ये बात सुनती है तो आरती अपने जेठ यानी कि जिसका नाम राजेंद्र है उसे नंबर देती है। नंबर देने के बाद उससे कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे दोस्त की तरह बात कर सकते हो। अब ऐसे इन दोनों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है राजेंद्र फिर कहता है फ़ोन पर कि तुमने कहा था कि तुम मुझे जो दोगी वो बिल्कुल दोगी, यानी कि जो मैं कहूँगा वो दोगी। जैसे आरती ये बात सुनती है तो आरती कहती है कि ठीक है, तुम घर पर आओ, घर पर आकर मुझे समझाओ कि तुम चाहते क्या हो। राजेंद्र जो देखता है कि उसकी सास घर पर नहीं है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने कहा था कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी और तुमने मुझे छू लिया है, इसलिए मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। आरती जब ये बात सुनती है तो आरती कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम मुझे कैसे छूना चाहते हो। यानी कि राजेंद्र उसे अलग अलग तरीके से छूने लगता है और ये दोनों कब इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है। राजेंद्र आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ वक्त गुजारता है। अब ऐसे इन दोनों में प्यार पनप जाता है, यानी कि राजेंद्र और आरती एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के से इजहार करने लगते हैं। समय ऐसे गुजरता चला जाता है। अमरजीत आरती बात कर रही थी अमरजीत से, अमरजीत पैसे भेज रहा था आरती के लिए। इधर आरती की सास जब जब घर पर नहीं होती थी तब वो राजेंद्र को बुलाती और राजेंद्र के साथ संबंध बनाती थी। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अब ऐसे सन 2024 आ जाता है। सन 2024 में करवा चौथ आती है। करवा चौथ जब आती है तो पति अमरजीत उसे पैसे भेजता है और कहता है कि तुम अपनी करवा चौथ का सारा सामान खरीद लेना, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लेना। इधर जो उसका प्रेमी है यानी कि राजेंद्र, वो भी कहता है कि तुम मेरे लिए अब एक बार करवा चौथ का व्रत रखोगी और तुम्हें मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रहना है, अपने पति के लिए नहीं रहना है, और तुम मेरे हाथ से अपने करवा चौथ का व्रत खोलोगी। तभी पत्नी कहती है उसकी अमरजीत की कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों से व्रत खोलूँगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे चाँद निकलता है, चाँद निकलने पर वो अपने पति के पास वीडियो कॉल करती है। पहले उसके हाथ से पानी पीती है यानी कि, और पानी पीने के बाद अब वो राजेंद्र का इंतज़ार करने लगती है। जब उसकी सास सो जाती है अपनी सास से कहती है कि मैंने खाना खा लिया है, और राजेंद्र घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद वो उसके साथ करवा चौथ का व्रत खोलती है, उसके हाथ से पानी पीती है, उसके हाथ से खाना खाती है। राजेंद्र भी उसके साथ खाना खाता है। यानी कि सन 2024 में करवा चौथ वो एक दूसरे के साथ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। तभी दिसंबर सन 2024 में पति घर आता है। घर आने के बाद वो अपने कुछ दिन वहाँ पर गुजारना चाहता था, लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी का फ़ोन देखता है तो उसकी पत्नी के फ़ोन में राजेंद्र का नंबर होता है, यानी कि राजेंद्र पर बहुत सारी बात की हुई थी। तो पति को शक होने लगता है कि राजेंद्र और मेरी पत्नी का शायद चक्कर चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते देखता है राजेंद्र से, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता लग जाता है कि हाँ, उसकी पत्नी और उसका जो भाई या चचेरा उसका वह संबंध चल रहा है। तभी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जब नहीं समझती है तभी अमरजीत उसे गुजरात लेकर आता है। गुजरात लेकर आने के बाद सोचने लगता है कि शायद उसकी पत्नी अब सब कुछ भूल जाएगी और राजेंद्र को भूल जाएगी। लेकिन गुजरात में जाने के बाद भी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। पति इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। अमरजीत फिर से उसे गाँव भेज देता है और कहता है कि तुम गाँव में ही रहो, मैं यहीं पर रहकर जॉब करूँगा, यहीं पर रहकर नौकरी करूँगा। लेकिन वो अपनी पत्नी को समझाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे वादा किया था, ठीक है मुझे गांव छोड़ दो, मैं आज के बाद राजेंद्र से बात नहीं करूँगी, मेरा यहाँ पर शहर में मन नहीं लगता है और मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम्हें वादा करती हूँ कि उससे कभी बात नहीं करूँगी। पति आरती पर यकीन कर लेता है, सोचने लगता है कि पत्नी अब उससे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन पत्नी गाँव में आने के बाद राजेंद्र से फिर से बात करना शुरू करती है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू करती है, यानी कि उनका प्यार फिर से पनपने लगता है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। इधर अमरजीत सोचने लगता है कि उसकी पत्नी अब उससे बात नहीं कर रही है, उसकी पत्नी अब उसका इंतजार करती है क्योंकि पत्नी
अब दिन में कई कई बार अमरजीत के पास फ़ोन करती थी, उससे प्यार भरी बातें करती थी। इसलिए अमरजीत सोचने लगता है कि उसने राजेंद्र को छोड़ दिया है। अब ऐसे ही सन 2025 आता है और अक्टूबर सन 2025 में अब की बार वो घर आया हुआ था करवा चौथ पर और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब की बार करवा चौथ तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। हमने इतने साल वीडियो कॉल पर मनाया है, लेकिन मैं आज कई सालों में तुम्हारे साथ एक साथ करवा चौथ मनाएंगे दोनों, और तुम्हें मैं बहुत अच्छा अच्छा सामान लेकर आऊँगा और तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊँगा, तुम्हारे लिए करवा लेकर आऊँगा, यानी कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी मैं आज तुम्हारे लिए वो लेकर आऊँगा। 10 अक्टूबर सन 2025 को करवा चौथ होता है। पति इधर सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है, पत्नी घर में थी। पति जब बाजार से सामान लेकर आता है तो पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन पत्नी कहीं भी नहीं थी। पत्नी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पूरे गांव में पत्नी को ढूंढ लेता है, हर जगह फ़ोन करके पूछ लेता है, अपनी माँ से पूछ लेता है, लेकिन किसी को भी आरती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब किसी को कुछ भी नहीं पता था तभी अमरजीत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी गायब हो गई है, मेरी पत्नी गुमशुदा हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा ही चचेरा भाई मेरी पत्नी को लेकर फरार हो गया है, शायद उसने किडनैप कर लिया है उसका। क्योंकि वो राजेंद्र के घर भी जाता है, राजेंद्र भी घर पर नहीं होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तभी पुलिस वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तभी पति अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है और पत्नी को जब देखता है तो उसकी पत्नी के गले में माला होती है, जयमाला। इधर जो साइड में खड़ा था राजेंद्र खड़ा था। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस वाले भी सारी चीज़ें देखते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने उनका पता लगा लिया था और ऐन मौके पर पुलिस वाले भी पहुंचते हैं। इधर जो उसका पति है अमरजीत, उसका भी सामना हो जाता है उनसे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी मंदिर में जाकर, क्योंकि पत्नी आरती राजेंद्र से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों को एक साथ रहना है, हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। इसलिए राजेंद्र उससे कहता है कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें अपना लूँगा, सही वक्त आने पर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इसलिए वो 10 अक्टूबर सन 2025 को आरती से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अमरजीत जब ये सारी चीज़ें देखता है तो पुलिस वाले उसकी पत्नी को समझाते हैं आरती को कि तुम्हारा पति पहले से ही है, तुमने क्यों अपने जेठ से शादी की। तो पत्नी कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पति पीता है, खाता है, मारता है, गांजा पीता है, यानी कि 100 ऐप बताती है अपने पति में। पति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रही है। पुलिस वाले आरती से कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके ही साथ रहना है। तो आरती कहती है कि मुझे राजेंद्र के साथ ही रहना है। इधर पति से पूछा जाता है क्या तुम अपनी पत्नी को अपने पास ले जाना चाहते हो या फिर इस पर केस करना चाहते हो, तुम बता सकते हो। पति राजेंद्र कहता है कि नहीं साहब, मैं इस पर कोई केस नहीं करूँगा और शायद आप शुक्र मनाइए कि मेरी जान बच गई। ऐसा भी हो सकता था कि ये राजेंद्र के लिए मुझे मार सकती थी और अब मेरा शादी से भरोसा उठ गया है और अब मुझे शादी करनी भी नहीं है। मेरी पत्नी अगर जहाँ खुश है, राजेंद्र के साथ खुश है, तो उसे खुश ही रहने दीजिए। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उसकी राजी में राजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे आरती के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे अमरजीत के बारे में। अमरजीत जो बाहर रहकर कमा रहा था, जो बाहर से अपनी पत्नी को पैसे भेज रहा था, लेकिन पत्नी अपने ही जेठ के साथ संबंध बना रही थी और अपने ही जेठ से वो शादी करके अपने पति के पास आ जाती है, यानी कि जिसके लिए वो करवा चौथ का सामान लेकर आया था वो अब करवा चौथ किसी और के साथ मनाने वाली थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।